हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की एसएसटी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स आर थिंग्स वी यूज़ फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स, यानी कि जो रिसोर्स हैं, स्रोत हैं, उनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। Our earth has been gifted with many natural resources। हमारी जो पृथ्वी है उसने हमें कई तरह के नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वो दिए हैं। Some of the natural resources are air, water, wildlife, forest, metal, minerals, solar energy and oils। यानी कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं, कुछ प्राकृतिक जो स्रोत हैं, वो है हवा, पानी, जंगल हुआ, मेटल्स हुए, धातु हुई मतलब, और मिनरल्स है, सोलर एनर्जी यानी कि जो हमें सन से मिलती है वो, और कच्ची धातु होती हैं, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। इन एंशिएंट टाइम मैन डिड नॉट नो द यूजफुलनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा पहले का टाइम था, जो हमारे पूर्वज थे, उनको पता नहीं था कि हमें कैसे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनका कैसे फुल यूज करना है, अच्छे से उपयोग करना है। However, with the growing needs, man began to tap natural resource for his routine works। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे वो उनके रूटीन में जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज करना भी अच्छे से आ गया। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग वाटर एट होम एज वेल एज जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर एट लार्ज स्केल। जो हमारा सोलर एनर्जी है, जैसे लोग होते हैं जो घरों में सोलर पैनल वगैरह लगा के रखते हैं, तो इससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है। उससे हम लोग खाना पका सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। स्टिल देयर माइट बी मैनी रिसोर्स ऑन द अर्थ विच वी आर अनअवेयर ऑफ। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं पृथ्वी के जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं और हमें उनके लिए अभी हम लोग उनको जानते तक नहीं हैं। सम नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनका यूज हम डायरेक्टली करते हैं। वाइल अदर्स नीड टू बी प्रोसीड बिफोर यूज्ड। और जो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका यूज मतलब कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका यूज़ हम डायरेक्टली करते हैं, तो उनका पता हमें, मतलब अगर हमें उनका यूज करना है उससे ही पहले हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उनका डायरेक्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड, एयर, वाटर आर रिसोर्स दैट कैन बी यूज डायरेक्टली। जो हमारी भूमि है, हवा, पानी, इनका यूज़ हम लोग डायरेक्टली करते हैं। वेयर एज वी नीड टू सेपरेट मिनरल्स फ्रॉम देयर वन और बिफोर यूजिंग दैम। Petroleum products like petrol, diesel and kerosene are obtained from crude oil when it is processed in a refinery। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुए, ये सब क्रूड ऑयल हैं। मतलब जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड यानी कि जो सतह होती है हमारी पृथ्वी की, क्रस्ट टाइप, उससे निकाला जाता है और फिर ये रिफाइनरी में, जब रिफाइनरी जो अच्छे से रिफाइन हो जाता है, उसके बाद इसको मतलब रिफाइनरी किया जाता, पहले रिफाइन किया जाता, पहले क्रूड ऑयल निकाला जाता है और फिर उसको रिफाइन किया जाता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, यानी कि सेकेंड है उपलब्धता के आधार पर। जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स है वो है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी कि जैविक और अबायोटिक यानी कि अजैविक। उसके बाद उपलब्धता के आधार पर जो रिसोर्स हैं वो हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसके बाद लिखा हुआ है There are different bases of classifying the natural resource. On the basis of source of origin, natural resource are classified
एज बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो बहुत सारे डिफरेंट बेसिस पे किया गया है, लेकिन इधर जो ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर है, वो दो ही हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक अजैविक। तो देयर आर अ डिफरेंट बेसिस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज आर derived from living things. Example of biotic resources are wildlife, trees, animal and their products। यानी कि जो बायोटिक रिसोर्स हैं, हमारे जैविक जो रिसोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पेड़ हुए और जानवर हुए, और उनसे जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब हमारे बायोटिक रिसोर्स हैं। Minerals, fuels like coal, petroleum are also categorized as biotic resource because they are made from decaying living organism। जो कोल हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल आर, ये भी हमारे बायोटिक रिसोर्स हैं, जैविक स्रोत हैं, क्योंकि इनको जो मैन मेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, इनको सड़ा गला के ये पदार्थ बनाए जाते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम है वो कई सालों में इनका निर्माण होता है, कई सालों में ये बनाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेस, यानी कि अजैविक स्रोत। अबायोटिक रिसोर्सेस कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारे अबायोटिक रिसोर्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट करते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं। वाइल सम अबायोटिक रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जिस्टेबल। यानी कि जो सनलाइट है, एयर है, ये हमारे बायोटिक रिसोर्स हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते हैं। इनको हम लोग इनएग्जिस्टेबल बोलते हैं। अदर लाइक मिनरल्स, ओर एंड कोल आर एक्सेप्टेबल। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, कच्ची धातुएं होती हैं, जो ओर्स और कोल होते हैं, कोयला वगैरह, ये एग्जिस्टेबल हैं, यानी कि समाप्त होने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज दैट कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको हम लोग आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सनलाइट, विंड एंड एयर आर रिसोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली अवेलेबल टू अस। सनलाइट है, एयर है, और जो विंड है, हवा, पानी, हवा, पानी और क्या बोलते हैं आपका, सनलाइट दिया है, जो सूरज की जो लाइट है वो हमारे लिए हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती है, अवेलेबल रहती है। देयर क्वांटिटीज़ आर नॉट डिप्लीट बाय ह्यूमन यूज़। इनकी जो क्वांटिटी है वो ह्यूमन अगर यूज़ भी कर लें तो कम नहीं होती है, डिप्लीट नहीं होती है। There are other form of renewable resource that are depleted when used, what can be replenished or regenerate। इनकी जो कुछ ऐसी फॉर्म है जो समाप्त हो सकती हैं, जिसको हम लोग रीजनरेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लाइक व्हीट, शुगर कैन, पोटैटो एंड एप्पल आर renewed within short span of time, whereas resource like water and forest reserve take longer time of renewal। यानी इनका जो कहना है कि जो फॉर एग्जाम्पल उन लोग ने दिया है क्रॉप, जैसे हमारी फसल होती है, अगर हम लोग किसी चीज़ की खेती करते हैं तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसकी जो अवधि होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए मतलब कहा गया है कि जो ह्यूमन बींग से जिन चीज़ों को वो डिप्लीट कर लेता है, समाप्त कर लेता है,
फिर उन्हीं चीज़ों को वो मतलब समाप्त करता है जिसको वो रीजनरेट कर सकता है, फिर से उत्पन्न कर सकता है। तो जो क्रॉप्स वगैरह है, फसल वगैरह है, तो वो उसको टाइम टू टाइम रीजनरेट करता रहता है और ये मतलब एक छोटी सी अवधि में ही, छोटे से टाइम में ही समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ रिसोर्स हैं जैसे कि वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, जंगल, पानी, ये लॉन्ग टाइम में रिन्यूएबल होते हैं। अगर जंगल कोई काट दे तो उसको ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी 2-4 महीने में पूरा जंगल का जंगल बन जाए, जैसे कि क्रॉप के साथ होता है। इसलिए बताया गया है कि कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो जल्दी रिन्यूएबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिनके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन renewable resources. Some natural resources take hundreds of years for their formation. One deplete, they cannot be replenished. यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनको 100 से भी ज़्यादा साल लगते हैं फॉर्मेशन होने के लिए, उनका निर्माण होने के लिए, और एक दिन एक ख़त्म हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी, इनको रिप्लेस्ड या हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते, फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल्स, अगर इनको बनने में लगभग 100 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड मिनरल्स extracted from the earth crust are formed in million of years. जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं हमारे, जैसे हमारा कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ और कुछ मिनरल्स हैं, अयस्क वगैरह, इनको पृथ्वी जो अर्थ क्रस्ट है उसकी क्रस्ट से निकाला जाता है, जो उसकी ऊपरी सतह होती है उससे निकाला जाता है, जिसको कम से कम मिलियन ऑफ ईयर लग सकते हैं। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं इनको, अनवीकरणीय रिसोर्स कहते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय रिसोर्स इनको इसलिए कहते हैं, स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिन्यूएबल हैं उनको जल्दी से हम लोग इनको बार बार मतलब यूज़ करने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होते, और जैसे नॉन रिन्यूएबल हैं, अगर हम लोग इनका ज़्यादा यूज़ कर लें तो ये रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो जाते हैं और इनको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। The over increasing demand of these non-renewable resources will lead to a situation where we will have nothing left. जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है और कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास ये बचेंगे नहीं। वी मस्ट यूज़ दी renewable resource very wisely so that they do not get completely depleted from earth. अगर हम लोग जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं, इनका यूज़ हम लोग वाइजली करें, यानी कि अच्छे से करें, क्रम से करें, इन्हें वेस्ट ना करें, तो ये हमारे कम्प्लीटली डिप्लीट नहीं होंगे, पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे पृथ्वी से। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव रिसोर्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। साइंटिस्टों ने ट्राई किया है इसको फाइंड करने के लिए, इनके मतलब अल्टरनेटिव जो रिसोर्स हैं, वैकल्पिक, जिनको हम लोग दूसरे विकल्प के रूप में रख सकते हैं, सब्सटीट्यूट जो होता है प्रतिस्थापन करके। जैसे सौर ऊर्जा वाला हमारा है, तो अगर खाना बनाते हैं हम लोग तो जो गैस है उसका यूज़ करते हैं, तो वो तो हमारी नॉन रिन्यूएबल है, उसको जो गैस और पेट्रोलियम वगैरह है इनको बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। अगर हम लोग उसके लिए सोलर एनर्जी का यूज करें तो वो अच्छा हो सकता है, सब्सटीट्यूट के रूप में हम सोलर एनर्जी को रख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ भी है, वन सच रिसोर्स इज सोलर एनर्जी। जो सौर ऊर्जा है एक ऐसा ही रिसोर्स है, ऐसा ही स्रोत है। मैन इज ट्राइंग टू टैप दिस एनर्जी फॉर मैनी पर्पस। जो मैन है, ह्यूमन बींग्स है, जो आदमी हैं, वो इसका बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारी अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करता है। The only limitation in using solar energy is the cost involved in its tapping. जो इसका जो यूज़ है वो एक लिमिटेशन में ही अभी किया जा रहा है। साइंटिस्ट आर बिजी इन फाइंडिंग मीन्स दैट कैन टैप द एनर्जी ऑफ सन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। जो साइंटिस्ट हैं वो इसको ढूंढने में लगे हैं कि जो सन की जो एनर्जी है उसको हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइस के रूप में रख सकें, जो मतलब सस्ती हो और
हाँ, सस्ती प्राइस, सस्ती कीमत के रूप में रख सकते हैं। द डे दे सक्सीड इन देयर एफर्ट्स मोस्ट ऑफ द होम एप्लियंस वुड रन ऑन सोलर एनर्जी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारी ये कोशिशें हैं ये सक्सीड हो जाएंगी और जो होम एप्लियंस हैं, कुछ उपकरण ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी के लिए हम लोग अपने होम में सोलर एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। अनदर सच रिसोर्स इज़ विंड। जो हमारी सोलर एनर्जी है इसको हम लोग रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर बोल सकते हैं, जो भविष्य का स्रोत है उसको हम लोग सोलर एनर्जी को बोल सकते हैं। दूसरा जो रिसोर्स है, स्रोत है, वो है विंड, हवा। विंड यूज्ड, पवन बोलते हैं इसको, विंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइंस। जो विंड, हवा से जो टर्बाइंस होते हैं, विंड मिल्स होती हैं, पवन चक्कियाँ होती हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, लाइट को बनाया जाता है। लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए पवन चक्कियों का यूज़ किया जाता है। द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज़ ग्रोइंग फास्ट। जो बिजनेस होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, विंड के जरिए इसको हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण। बिसाइड फाइंडिंग अल्टरनेटिव रिसोर्स वी मस्ट टेक स्टेप टू कंजर्व द अवेलेबल रिसोर्स। अगर हम लोग जो इसके अल्टरनेटिव रिसोर्स हैं, इसके विकल्प के रूप में जो रिसोर्स रखे गए हैं हमारे, तो जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो स्रोत उपलब्ध हैं, उनको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स नॉट ओनली डिप्लीट डैम। जो ओवर यूज़ है इसका और जो मिस यूज़ है नेचुरल रिसोर्स का, वो ही इसे मतलब ख़त्म नहीं करता। वट ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसके लिए जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, हमारी जो वातावरण से संबंधित समस्या है, वो भी जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का काटना, एंड किलिंग ऑफ एनिमल हैज़ एंडेंजर्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जंगलों का काटना और जानवरों को मारना, ये जो हमारे पेड़ हैं और जानवर हैं उनको जोखिम में डालने जैसा है। सम स्पेशल आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट वाइल फ्यू अदर्स आर नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसी ऐसी स्पीसीज हैं, जाति हैं, प्रजाति हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, और जबकि कुछ ऐसी जातियां बची हैं जो समाप्त होने की कगार पर हैं, सीमा पर हैं। If growth of population and misuse of resource is not checked, all living beings on the earth surface would be threatened of extinction. अगर जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है जैसे जैसे, तो जो हमारे सारे लिविंग बींग्स हैं वो क्या बोलते, रिसोर्स जो इफ़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्स, अगर जनसंख्या बढ़ती है और रिसोर्स का पॉपुलेशन जो रिसोर्स हैं उनका मिसयूज किया जाता है, तो जो ऑल लिविंग बींग्स हैं वो हमारी अर्थ पर रहने के लिए, मतलब इस चीज़ से वो घबराते हैं कि कहीं अर्थ पर जितने भी रिसोर्स हैं सब हैं वो समाप्त ना हो जाएं। देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज़ टू, फर्स्ट दिया हुआ है, यूज़ द नेचुरल रिसोर्स कैलकुलेटिवली, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ हमें सोच समझकर करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैप द इनएग्जिटेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जो समाप्त होने वाले रिसोर्स हैं उनको हमको बचाकर रखना है। प्रिजर्व द एग्जिटेबल रिसोर्स, जो एग्जिटेबल सेकंड वाला था आपका, जो ना समाप्त होने वाले रिसोर्स हैं उनको ज़्यादातर आप लोग यूज़ करें। प्रिजर्व दी एग्जिटेबल रिसोर्स, जो एग्जिटेबल रिसोर्स हैं उनको रक्षित करके रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इधर आपको दो
दो पिक दिख रही हैं, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि जो वन रोपण होता है, इसमें वन की रोपाई, पेड़ पौधे होते हैं जो छोटे छोटे, उनकी रोपाई की जाती है, इसको वन रोपण बोलते हैं। नेक्स्ट बगल में दिया है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को काटना, वनों को काटना। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे हमारे जो जंगल हैं वो बच सकें, क्योंकि ये हमारे ऐसा नहीं है कि हम इनको जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल कर सकें। रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा, वी मस्ट ग्रो प्लांट्स एंड ट्री एंड एनकरेज वेरियस एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये क्या होता कि हमें इस चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, वन रोपण का जो कार्यक्रम है, उसको बढ़ावा देना चाहिए कि प्लांट और जो ट्री हैं उनको लगाया जाए। वी मस्ट लर्न टू वाइजली यूज़ एंड कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स सो दैट वी हैव अ सेफ फ्यूचर ऑन दी अर्थ। अगर हम लोग जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करके रखें, अच्छे से उनका यूज़ करें, तो हम लोग अर्थ पे, पृथ्वी पे अपना जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नीचे दिया हुआ है वर्ड टू पोंडर में, रिसोर्स जो है वो क्या है, वैल्यूएबल सब्सटेंस दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स। जो रिसोर्स है, स्रोत है, वो ऐसे वैल्यूएबल सब्सटेंस हैं जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करते हैं। उसके बाद है फोसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, फ्यूल दैट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनको डिकम्पोज किया जाता है, जो सड़ा गला के जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उनको सड़ा गला के बनाया जाता है। और जो होता है वो एक कच्चा माल टाइप होता है। रॉक्स ऑन अर्थ फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रेट। जो मेटल्स होती हैं, जो धातु होती हैं, उनको चट्टानों से और पृथ्वी से निकाला जाता है, उसी को हम लोग और कहते हैं। एक्सटेंड, टोटली डाइड आउट। जो एक्सटेंड होती हैं मतलब वो समाप्त हो चुकी हैं, टोटली मर चुकी हैं। हेक्सिटेबल, रिसोर्स दैट विल एंड वन डे, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं, स्रोत हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, उनको हम लोग हेक्सिटेबल बोलते हैं। इनहेक्सिटेबल, रिसोर्स दैट विल नेवर एंड, जो कभी समाप्त नहीं होते। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री, जो वन रोपण होता है, पेड़ों को लगाना होता है, वही एफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे जो क्विक ग्लैंस दिया हुआ है समरी के रूप में चैप्टर की, उसके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स। जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, वो ऐसी वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, जो हमारी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करती हैं। On the basis of source of origin, natural resource can be divided into biotic and abiotic resource. उत्पत्ति के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक स्रोत। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो बायोटिक सोर्स होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, और जो अबायोटिक सोर्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। सोलर एनर्जी इज़ एन इनहेक्सिटेबल रिसोर्स। जो सोलर एनर्जी है, इनहेक्सिटेबल रिसोर्स है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ओवर यूज़ एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी चेक्ड। जो ओवर यूज़ है और मिस यूज है, जो स्रोत हैं, वो हमें मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो ब्लॉक हो सकता है। वी मस्ट लर्न टू वाइजली यूज़ एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्स सो दैट वी हैव अ सेफ फ्यूचर। अगर हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक जो स्रोत हैं, उनका अच्छे से यूज़ करें और क्या बोलते हैं, उनको कंजर्व करके रखें, अच्छे से सेफ कर संरक्षित करके रखें, तो हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो सेफ हो सकता है। नहीं तो आने वाले टाइम के लिए हमारे जो रिसोर्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल हैं, वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी। इसलिए हमें इसके लिए उनको कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। ये हुआ आपका चैप्टर 3 जो इधर ही फिनिश होता है। इसके बाद का जो चैप्टर है या चैप्टर की एक्सरसाइज है, इस वीडियो के हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 इधर ही फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।